10 साल से चला रहा मास्टरपीस द गोट अटैक ऑन टाइटन अपने 1 घंटे से भी ज्यादा लंबे एपिसोड के साथ 5 नवंबर 2023 को फाइनली खत्म हो गया। एंड इस एपिसोड की एंडिंग ने मुझे इमोशनल कर दिया। बट उससे पहले मापा स्टूडियोज को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू, जिन्होंने हमें 1 आवर 24 मिनट्स का एक एपिक एपिसोड दिया। अटैक ऑन टाइटन के एंड को लेकर फैंस के बीच अभी बवाल मचा हुआ है, जहां कुछ फैंस एंडिंग से सेटिस्फाइड है, वहीं कुछ एंडिंग से बिल्कुल नाखुश। अगर तुम उन लोगों में से हो जो इस एंडिंग से नाखुश है, तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। या तो तुम वो हो जिसने क्रेडिट्स चालू होते ही एपिसोड छोड़ दिया, और तुम एरन के कट्टर फैंस हो। इस वीडियो के बाद तुम्हारा नजरिया एंडिंग को लेकर शायद चेंज हो जाए। सो अब बात करते हैं इस एपिसोड की, जहां एपिसोड बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता एंड सीधा वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यानी हमारे हीरो सीधा लैंड कर चुके हैं एरन की बैक पर। इन लोगों का ये प्लान होता है कि एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं एरन की नेक पर, जहां एरन ट्रैप्ड है एंड उसे वहां से बचा लेंगे। हाँ, इन लोगों का प्लान स्टार्टिंग में एरन को बचाने का ही था, ना कि उसे मारने का। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आर्मिन आगे आता है, जो वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा बाय चेंजिंग इनटू कोलोसल टाइटन। प्लान तो सॉलिड था, बट ये मेरे भी लाइक ऐसे कैसे। वो आर्मिन को ही किडनैप कर लेती है। नाउ आर्मिन इज ट्रैप्ड। वो कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि भाई की बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। सारे हीरो शॉक में, अबे ये क्या हो गया। सभी लोग ट्राई करते हैं आर्मिन को रेस्क्यू करने का, बट ना ऐसे कैसे। हमारे हीरोज की बजाने वहां आ जाते हैं ओल्ड टाइटन्स, जिनका कंट्रोल अब एरन के पास है। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आता कि भाई इतने सारे टाइटन्स कहां से आ गए, बट वहां फिंगर बताती है कि ये सारे टाइटन्स पास्ट होल्डर के हैं, जिन्होंने हमसे पहले इन टाइटन्स की पावर को पोजेस किया है। एपिसोड के फर्स्ट 20 to 25 मिनट्स में तो अलग ही लेवल की फाइट चल रही थी, जहां हीरोज की एरन ने जो लंका लगाई है उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि हीरोज एरन के अगेंस्ट जीत भी सकते हैं। एंड अब फिंगर को आ जाता है गुस्सा। वो सीधा चार्ज कर देती है एरन की बैक की तरफ एरन को मारने, बट तभी आता है वॉर हैमर टाइटन एंड सीधा काट टाइटन को हवा में टांग देता है। अधमरा। अब सबकी हालत गई गुजरी एंड किसी पे भी ताकत ज्यादा नहीं बची है। हमारा चैड लीवाई के पैर में एक हैवी कट लग गया है, बट भाई को चाहिए जीक इस कंडीशन में भी। ही इज अ ट्रू वॉरियर। अब सारी होप्स खत्म। किसी की भी हालत ऐसी नहीं है जिसमें वो एरन को रोक पाए। लेकिन तभी आता है वहां कुछ उड़ता हुआ, जो अपने सारे हीरो लोगों को बचा लेता है एंड इस पे थी एनी सवार। यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि ये फैल्को का टाइटन है जो उड़ भी सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्मिन को, जो अपनी ही बॉडी से फाइट कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। एंड इसी के बाद हम देखते हैं आर्मिन को द पाथ डायमेंशन में, जहां अभी जीक है, कि थोड़ी बातें करते हैं एरन के प्लान एंड लाइफ के मीनिंग के बारे में। वहीं रियल वर्ल्ड में हमारे हीरोज फीमेल टाइटन के साथ एक बार फिर से अटैक कर देते हैं एरन पर, जहां ये लोग फिर से पिटते हैं उन टाइटन से जिन्हें एरन कंट्रोल कर रहा है। बट अचानक से ये सारे टाइटन्स हमारे हीरोज की हेल्प करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता लगता है कि उस पाथ वाली जगह पर ओल्ड टाइटन्स के होल्डर है, जिन्हें जीक एंड आर्मिन मना लेते हैं उनके साथ एरन की इस रम्बलिंग को रोकने के लिए। इसी के साथ एक बहुत बड़ी टाइटन्स की आर्मी आर्मिन को फ्री करने में सक्सेसफुल हो जाती है। एंड जीक जैसे ही रियल वर्ल्ड में अपीयर होता है, लीवाई सीधा उसका गला काट देता है। जीक इज डेड, जिसका मतलब कोलोसल टाइटन्स की रम्बलिंग रुक चुकी है। जो लोग भी इस रम्बलिंग से भाग रहे थे, उनकी जान में जान आई इसे देखकर। एंड तुमको भी अच्छा लगा होगा एपिसोड देखते वक्त की रम्बलिंग फाइनली रुक चुकी है। बस अब बचा था एरन को मारना, जो आर्मिन करता भी है। वो एरन की नेक के पास एक बड़ा सा धमाका करता है बाय चेंजिंग इनटू कोलोसल टाइटन एंड दैट्स दैट। एरन इज डेड। सभी लोग खुश, सभी लोग अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ अटैक ऑन टाइटन, राइट? What? Bro, what are you talking about, man? Sorry. दिस इज अटैक ऑन टाइटन। यहाँ इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता। जहाँ धमाका हुआ है वहाँ आग से निकल के आया एरन का अटैक टाइटन, जो अब एक कोलोसल टाइटन बन चुका है। एंड सिर्फ यही नहीं, एरन के फाउंडिंग टाइटन के नेक से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है, जो एरन से कनेक्ट करना चाहता है ताकि रम्बलिंग रुके ना। ऐसे कैसे। राइनर एंड जो भी हमारे हीरोज है, सभी अपनी पूरी जान लगा देते हैं इस क्रिएचर को रोकने के लिए। लेकिन एरन उनसे एक कदम आगे निकला।
वो वहां खड़े सारे मार्लियंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है टाइटन्स में एंड सीधा अटैक कर देता है राइनर के ऊपर, जिन्हें वो मार भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग उसके अपने हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उन टाइटन्स के बीच राइनर अपनी मॉम को देख लेता है, जिसके बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, बट वो हार नहीं मानता एंड फाइनली ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उस क्रिएचर को रोकने में। अब तक ही सबको पता चल गया था कि एरन को हमें मारना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एंड ये काम दिया गया है मिकासा को, जो एरन को मारने के बारे में सोच के ही पैनिक कर रही थी। तभी हमें एक ऑल्टरनेट एंडिंग दिखाई जाती है जहां एरन ने रम्बलिंग को नहीं चुना। वो एंड मिकासा विलेज से भाग के एक पीसफुल लाइफ जीने लगे, बट यू नो रियलिटी ऐसी नहीं है। जिसके बाद मिकासा दिल पे पत्थर रख के एरन को मारने का डिसाइड करती है। आर्मिन एक पाथ बना देता है मिकासा के लिए एंड फाइनली मिकासा किल्स एरन। दिस टाइम इट्स रियल नॉट फेक। वहां खड़ी यिमिर इसे देखकर स्माइल करती है एंड तब हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि यिमिर किंग को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसी वजह से वो 2000 सालों से किंग के ऑर्डर को ही फॉलो कर रही थी एंड अब वो फ्री होना चाहती थी इस बर्डन से, जिसका रास्ता मिकासा से होकर जा रहा था। मेरे अकॉर्डिंग यह यिमिर किसी ऐसी की तलाश कर रही थी जो अपने लव्ड वंस को अपने हाथों से मारे ताकि वो दुनिया को बचा सके एंड वो और कोई नहीं बल्कि थी मिकासा। एरन की डेथ के बाद आर्मिन को एरन एंड उसकी कन्वर्सेशन की मेमोरीज याद आती है, जहां एरन एंड आर्मिन का एक लंबा डायलॉग हैवी सीन चलता है। एंड अगर तुमने ध्यान से ये कन्वर्सेशन सुनी होगी तो यहाँ एरन काफी सारी चीजें रिवील करता है, लाइक उसने अर्थ की 80% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है। इसी के साथ उसे ये भी पता था कि यिमिर को मिकासा चाहिए, लेकिन रीजन क्या है उसका वो नहीं पता था उसे। साथ ही साथ आर्मिन के सामने वो काफी सारी चीजें कन्फेस करता है। एरन जाते जाते आर्मिन पे एक स्पेल टाइप कुछ कास्ट कर देता है, जिससे ये मेमोरीज सभी को तब याद आएगी जब उसकी डेथ हो जाएगी। मिकासा एरन के हेड को लेकर आ जाती है आर्मिन के पास, जिसे अब सच्चाई पता है एंड वो वहां पर फूट फूट के रोता है। यहाँ मिकासा एरन के हेड को लेकर वहां से दूर चली जाती है उसे एक फ्यूनरल देने। वही हम देखते हैं यंग यिमिर को, जो अब फ्री है। एरन जाते जाते अपने साथ जितने भी टाइटन्स की पावर पूरे अर्थ पे थी उसे ले गया, मतलब नो मोर टाइटन्स। इसके बाद सभी लोग आपस में मिलते हैं एंड खुशी मनाते हैं कि रम्बलिंग फाइनली खत्म हो गई। अब जो भी 20% पॉपुलेशन बची है वो जीना शुरू करेगी। 3 साल बीत जाते हैं, जहां हम मिकासा को उसी पेड़ पे देखते हैं जहां एरन बचपन में आया करता था एंड एरन की ग्रेव भी वहीं पर है। इस सीन को मैं जितनी बार भी देखता हूँ एंड सोचता हूँ यार दिल टूट जाता है। एरन ने मिकासा को जो स्कार्फ दिया था वो उसे देखकर एरन को याद करती है एंड विश करती है कि एरन मुझसे एक बार तुम मिलने आ जाओ। तभी एक बर्ड मिकासा के उस स्कार्फ को उसे पहना देता है एंड दैट बर्ड इज प्रोबेबली एरन्स न्यू लाइफ और इट सिंबलाइजेस द फ्रीडम, जो कि एरन हमेशा से चाहता था एंड उसने वो एलियंस को दे भी दी। आगे हम देखते हैं कि मिकासा एंड आर्मिन हमेशा ही एरन की ग्रेव को विजिट करते थे। अब टाइम बीतता है एंड मिकासा की ओल्ड एज की वजह से डेथ हो जाती है। उसके बाद भी आर्मिन जाना नहीं छोड़ता एरन की ग्रेव पर। अब यहाँ तक तो मेजोरिटी लोगों ने पक्का इस एपिसोड को देखा ही होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम एपिसोड देखते वक्त रियल लेओटी फैंस ही एंड तक टिके होंगे। अगर तुम टिके हो तो कमेंट्स में बताना। क्रेडिट्स चलते वक्त हम टाइम लैप्स में देखते हैं सिटी एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन को ग्रो होते हुए एंड ये टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। आफ्टर दैट जो एडवांस सिविलाइजेशन वहां बनाई थी ह्यूमंस ने वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू वॉर। इस पॉइंट पे राइटर ये बता रहे हैं कि एरन की बात सच थी, जब तक ह्यूमंस रहेंगे तब तक वॉर होगी एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर्वाइवल ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। आप इसका एग्जांपल हमारे वर्ल्ड में देख चुके हो। वर्ल्ड वॉर 1 को ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 को ले लो और रिसेंट बताना हो तो रशिया वर्सेस यूक्रेन को ले लो या फिर इजराइल वर्सेस हमास। सभी कॉन्फ्लिक्ट्स ह्यूमन के डिफरेंट आइडियोलॉजी की वजह से ही हुए हैं। तो हाँ, यहाँ राइटर यही बताना चाहते थे कि जब तक ह्यूमंस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे तब तक डिफरेंट आइडियोलॉजीज बनेगी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। बट सबसे कंट्रोवर्शियल तो लास्ट वाला सीन है, जहां हम एक बच्चे एंड डॉग को एक पेड़ के सामने देखते हैं एंड ये पेड़ और कोई नहीं बल्कि वही ट्री है जहां पर यिमिर को फाउंडिंग टाइटन मिला था। तो क्या इसका मतलब अटैक ऑन टाइटन वापस आएगा? एरन का सैक्रिफाइस वेस्ट हो गया? क्या ये बच्चा न्यू एरन बनेगा? ऐसे ही काफी सारे सवाल उठ रहे हैं पूरी एओटी कम्युनिटी में। इनफैक्ट इस सीन को देखकर मुझे भी लगा कि अटैक ऑन टाइटन वापस आएगा। वेल, प्रैक्टिकली इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। मे बी कोई और अटैक ऑन टाइटन को नए सिरे से लिखकर एक न्यू कहानी हमारे सामने प्रेजेंट करे।
क्योंकि ऑनेस्टली ये एंडिंग बहुत ओपन है। तुम जो भी इस एंडिंग का कंक्लूजन निकालो वो इसमें फिट हो जाएगा। बट व्हाट आई थिंक, राइटर के मन में यहाँ दो चीजें चल रही थी एंडिंग को लिखते वक्त। फर्स्ट, राइटर हमें ये बताना चाहते थे कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद हिस्ट्री खुद को रिपीट करती ही है एंड बात 110% सही है। बट सेकंड रीजन जो मुझे लगता है, अगर वो सच हो गया तो हमें आने वाले टाइम में अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। ऑल्दो अभी के टाइम पे ये बात सेंस नहीं बनाती, बट यू नो फ्यूचर इज टोटली असर्टेन। एंडिंग लिखते वक्त में भी राइटर के दिमाग में हो कि मैं इस एंडिंग को ओपन रखूंगा, जिसके बाद अगर फ्यूचर में मेरा असिस्टेंट या उनके साथ जो भी अटैक ऑन टाइटन पे काम करते थे उनमें से किसी को भी कुछ भी इंटरेस्टिंग आइडिया आया अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को लेके, जिससे ये लोग एक फ्रेश एंड न्यू मांगा कंटेंट बना सके, तो डेफिनेटली उनके क्रिएशन को सेंचुरीज तक लोग याद रखेंगे एंड ऑडियंस को अटैक ऑन टाइटन जैसा ही एक न्यू एंड धमाकेदार स्टोरी देखने को मिलेगी। जनरली ऐसी ओपन एंडिंग कोई राइटर तभी देता है जब वो इस क्रिएशन को आगे भी बनाना चाहता हो। AOT के केस में अभी तक ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा है, बट आई टोल्ड यू फ्यूचर इज टोटली असर्टेन एंड हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हमें फ्यूचर में अटैक ऑन टाइटन का कुछ न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा या नहीं। मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। सायोनारा।